गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे से हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी सेकेंड की सब लोग अपनी बुक निकालेंगे। आओ व्याकरण सीखे, जिसका चैप्टर है आपका चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था? सबसे पहले हम लोगों ने भाषा सीखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने व्याकरण सीखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? वर्णमाला सीखी थी। वर्णमाला में हमने अक्षर सीखे थे। अब हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। हमने आपको बताया था बच्चों कि अक्षरों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और जब हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो हमने अक्षर सीख लिए और अब हम क्या सीखेंगे? शब्द और वाक्य। नाउ ओपन चैप्टर शब्द और वाक्य, पेज नंबर 16। वर्णों मीन्स क्या होता है? अक्षर भी होता है। वर्णों को जोड़कर किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ भी होता है। जैसे ये लिखा है, ये आपके वर्ण हैं, आ, द, र, क, ये लिखा है। अभी हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? अकेले सब वर्ण में पढ़ रहे हैं। ये आ वर्ण है, ये दा वर्ण है, ये रा वर्ण है और ये का वर्ण है। ठीक है, अभी हम इनको वर्ण या अक्षर में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये एक शब्द बन जाएगा। और शब्द क्या बनेगा आपका? अदरक बन गया। तो इसी तरीके से शब्दों को वर्णों को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है और प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है। अदरक आपकी क्या होती है? एक आप इसको यूज़ करते हैं ना चाय बनाने में या फिर सब्जी में कभी कभी डालते हैं। तो इसी तरीके अब जैसे आया होटल। नाउ ये हा है आपका, ये आ ओ की मात्रा है, फिर ये टा है और ये ला है। ठीक है, तो अभी हमने क्या हुआ? ये सिर्फ अक्षर है हमारे, क्या है? अक्षर है और मात्रा है। लेकिन जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा एक शब्द बन जाएगा। होटल, हम लोग होटल जाते हैं तो ये हमारा एक शब्द हो गया, इसका एक अर्थ भी है। इसके बाद आता है परिभाषा इसकी। दो या दो से अधिक अक्षरों के जोड़ से शब्द बनते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। इनका एक अर्थ होता है। जिनका अर्थ होगा वही सार्थक होंगे और जिनका अर्थ नहीं होगा वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, अब टर्न करेंगे पेज। वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। अभी हमने क्या किया था? अक्षरों को जोड़ा था तो शब्द बना था। अब हम शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। नाउ देखिए, जैसे ये लिखा है, राम मंदिर जाता है। तो राम हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है, मंदिर अलग है और जाता अलग है और है अलग है। ठीक है, लेकिन जब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? राम मंदिर जाता है। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम का निशान है। ठीक, तो ये हमारा एक क्या बन गया? शब्दों को जोड़ने से एक वाक्य बन गया। इसी तरीके से आपका है, विमला चित्र बनाती है, गाय दूध देती है, बच्चे गेंद खेलते हैं, धोबी कपड़े धोता है, ताजमहल कितना सुंदर है। तो हमने क्या जाना? दो या उससे अधिक अक्षरों के जोड़ से शब्द बनाए जाते हैं और दो या उससे अधिक शब्दों के जोड़ से वाक्य बनाए जाते हैं। और जो हमारे शब्द होते हैं और हमारे वाक्य होते हैं वो हमेशा सार्थक होते हैं। ठीक है, नाउ टर्न पेज। इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे। ओपन करिए पेज 18। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया कि अक्षरों को जोड़ेंगे तब शब्द बनेगा, शब्दों को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा। चलिए, फर्स्ट है हमारा, दिए गए अक्षरों के मेल से शब्द बनाइए। का नंबर है आपका
ता लिखा है, बा लिखा है और खा लिखा है, तो ये क्या हो गया? बतख। ये आपके अक्षर दिए हैं, अक्षर 3 अक्षर दिए हैं, ता दिया है, बा दिया और खा दिया है, और उससे एक नया शब्द क्या बन गया? बतख। खा नंबर है आपका ना, घा, पा और टा, क्या बन जाएगा? पनघट। इसके बाद है गा नंबर, हा है, बड़ा आ है, था है और बड़ी ई है। अब बताइए ये क्या शब्द बनेगा? ये आ जो है और ये जो ई है ये हमारी क्या है? मात्रा है, और ये हा है और था ये हमारा क्या है? अक्षर है। तो इनको हम मिला के क्या करेंगे? बड़ा की मात्रा ये होती है हमारी और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है? ये होती है, तो मिलके क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है। इसके बाद घा नंबर है आपका रा, ता, का और शा, मिलके हो जाएगा तरकश। ठीक है। इस तरीके से जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है आपका संयुक्ताक्षर वाले शब्द बनाइए। अभी हम लोगों ने सिर्फ जो सिंगल अक्षर थे उनके बनाए थे, अब हम लोग संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द होते हैं होते हैं अक्षर, उनके हम शब्द बनाएंगे। पहला है का नंबर, लिखा है पा, फिर ता के नीचे हलंत है, फिर था है और रा है, तो ये हो गया हमारा पत्थर। सेकंड है गा है, फिर री से ऋषि है और फिर हा है, तो ये हो गया हमारा गृह। इसके बाद थर्ड है गा नंबर, सा है, आ है और पा है, ये हो गया हमारा सांप। इसके बाद आता है घा नंबर, चा, शा में हलंत, मा और आ, ये हमारा हो गया चश्मा। जब किसी चीज़ के नीचे हलंत लगी होती है तो वो जो शब्द होता है वो हमारा आधा बनता है। ऐसे जैसे ये सा लिखा है और इसके नीचे ये हलंत, ये जो होता है ये चीज़ ये हमारी हलंत होती है, और जब ये अगर किसी अक्षर के नीचे लिखा होता है तो उस अक्षर को हम आधा बनाते हैं। ठीक है, जैसे चश्मा में हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं और हमें उनके वाक्य बनाने हैं। पहला है तितलियाँ, ये आपका दिया गया है, तो आप लिखेंगे तितलियाँ उड़ रही हैं। इस तरीके से आपको एक शब्द दे दिया गया, आपने उससे क्या किया? एक वाक्य बना लिया। खा नंबर है मोर, आपको मोर शब्द दिया गया है, आपको मोर से एक शब्द बनाना है, तो क्या हो गया? मोर नाच रहे हैं। थर्ड है आपका किसान, किसान शब्द दिया गया है। किसान क्या करते हैं? किसान फसल उगाते हैं ना, तो लिखेंगे किसान फसल उगा रहे हैं, या किसान खेत पर जा रहे हैं, किसान खेत पर
जा रहे हैं। जो आपका शब्द दिया गया है उसी से रिलेटेड एक हमें वाक्य कंप्लीट करना रहता है। घ नंबर आपका दिया है पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ जो दिए गए हैं अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें अशुद्ध वाक्य दिए हैं उनको हमको शुद्ध करना है। हम आपको यहाँ से रीड करेंगे, देन आंसर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में उसको उसी तरीके से कर लेंगे। पहला है का नंबर, लिखा है रमा बुनती स्वेटर। क्या ये शब्द सही है? नहीं सही है। तो यहाँ पे सही शब्द क्या बनेगा? रमा स्वेटर बुनती है। ये हो गया हमारा पहले का सही आंसर। फिर खा नंबर है रहे पढ़ा गुरुजी। क्या ये शब्द सही है? नहीं सही है। तो सही शब्द क्या बनेगा हमारा? गुरुजी पढ़ा रहे हैं। मात्राओं का आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पर अंक की बिंदी लगी है, कहाँ पर ए की मात्रा लगी है। आप लोग मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, कहीं पर भी गलत मात्रा नहीं यूज़ करेगा। गा नंबर है आपका, अंबर है सीरियल देखता। तो क्या हो जाएगा? अंबर सीरियल देखता है। अंबर सीरियल देखता है। इसके बाद घा नंबर है आपका, मचाते शोर बच्चे हैं। तो बच्चे शोर मचाते हैं के ऊपर क्या है? अंक की बिंदी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, और आप अच्छे से जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो ये हमने चैप्टर आपको समझाया है उसको भी अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो इस चैप्टर का हम PDF भी आपको सेंड करेंगे। जो आपका कॉपी वर्क होगा आपको उसको कॉपी में नीट एंड क्लीन करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।